पुण्य कभी साथ नहीं होते। इसीलिए बुद्ध ने कहा कि जब आप पाप कर रहे हैं तो पुण्य नहीं कर रहे हैं, और पुण्य कर रहे हैं तो पाप नहीं कर रहे हैं। इसलिए आपको अगर पाप से बचना है तो उसने कलियुग जीता और उसने पूरे संसार पे अपना लोहा मनवाया। सिकंदर जिसने तलवार के बलबूते पर पूरी दुनिया को विजय करने चला, लेकिन अपने ऊपर जो विजय स्थापित, अगर यह अपने जीवन में अपने इंद्रियों पर कंट्रोल स्थापित कर रखेंगे या कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे तो इनके जीवन में लोग बैठे हैं उनमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसने अपनी एक भी इंद्री पर कुछ अंश मात्र भी नियंत्रण स्थापित? इस विवाह में कन्यादान नहीं हुआ। कन्यादान हुआ क्या? नहीं हुआ। क्या हुआ? उपस्थित समाज को साक्षी मानकर आपके द्वारा सौंपे गए उत्तरदायित्व को सहर्ष स्वीकार करते हैं और वचन देते हैं कि अपने इस पुत्रवधू को के शुद्ध संरक्षण का पूरा ध्यान रखेंगे। हमें भी आशा और विश्वास है कि हमारा यह संबंध मधुर और दोनों परिवारों को सुख समृद्धि में सहायक होगा। साधु 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 पत्नी के रूप में स्वीकार करके जीवन भर इनके साथ रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ। और इसी तरह से ये दोनों बातें एक दूसरे पर लागू होती है समान रूप से। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक के लिए कुछ और दूसरे के लिए कुछ हो। दोनों मापदंड जो है बहुत का अंग नहीं है कि मैं हर तरह से सम्यक आजीविका उत्पन्न करके आपके सुपुर्द करूंगा। साधु साधु साधु। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। गिरे में कलंदे गोरखनामरा धनादिधम्म भीदिना चितवा मुनिन्दो कंठे दर्शभवतु ते जयमङ्गलनि माभियुदिता सपरति ओरं फानलभक्ता मखमतादायका कांति सुदांतु भीदिना चितवा मुनिन्दो अंधे दर्शभवतु ते जयमङ्गलनि। नलागिरी गजभरा नतिमता भूता अभगे साखा मसनु वासुधरो नंता मेथंबु से कभी दिना चितवा मुनिन्दो अंधे दर्शभवतु ते जयमङ्गलनि। मुखां सुखमधिगम्यो नरसभायुते इतना सच्च वचना श्रुतिते हुतु संपदा। इतना सच्च वचना संपदुका सपभयो सपारोग सपंचरयो सपोभद्रवत निमित्तं विनाशन्तु। इतना सच्च वचना होतु ते जयमङ्गलम्। हम जान पा रहे हैं कि यह विवाह बौद्ध धर्म के अनुसार संपन्न तो हो गया है, लेकिन अभी बौद्ध धर्म का ज्ञान अभी समाज में नहीं है। तो इसीलिए आप सबको
बहुत हम किस तरह से व्यवहार में लाना चाहिए इस पर थोड़ा प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा कि इस विवाह में कन्यादान नहीं हुआ। कन्यादान हुआ क्या? नहीं हुआ। क्या हुआ? समर्पण हुआ। कन्या का समर्पण हुआ, और न केवल कन्या का समर्पण हुआ बल्कि वर का भी समर्पण हुआ, एक दूसरे का समर्पण हुआ, एक दूसरे के लिए समर्पण हुआ। अब कन्यादान और कन्या के समर्पण में क्या फर्क होता है, क्या अंतर होता है, इसको हमें समझ लेना चाहिए। दान का मतलब क्या होता है? क्या कभी किसी व्यक्ति को यदि आप कुछ वस्तु या कोई भी चीज दान में दे दें तो आपका उस पर कोई अधिकार रहता है क्या? बताइए। आपने कभी कोई वस्तु या कोई भी चीज किसी भी व्यक्ति को दान में दी हो तो कभी आपने उस पर अधिकार जमाया है? और यदि आपने कोई भी वस्तु दान करने के बाद उस पर अपना अधिकार जमा दिया हो तो वह दान नहीं रहती। तो इसीलिए सबसे पहला मूलभूत अंतर यह रहा इस तरह की शादी में कि यहाँ पर कन्यादान नहीं हुआ, यहाँ पर कन्या का समर्पण हुआ। कन्यादान करने वाले लोग बाद में ये नहीं सोचते हैं कि दान करने के बाद तो लड़की के माँ बाप का उस लड़की पर कोई अधिकार रह नहीं गया। तो इस तरह से अगर यह कहा जाए कि अब आपका कोई अधिकार नहीं है, आप मत बोलिए, आप दान कर चुके हैं, तो यह बात सही होती है। लेकिन बौद्ध धर्म में समर्पण हुआ है, हमने दान नहीं की है। हम उसके पूरे जीवन जब तक वह जीवित है, जब तक हम उसकी सुख सुविधाओं का, उसके कष्टों का अच्छी तरह से देखभाल करेंगे, कहीं हमारी बेटी कष्ट में तो नहीं है। इसी तरह से वधू और वर दोनों के ऊपर ये दोनों चीजें लागू होती हैं और दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे के लिए, अपने बच्चों के लिए पूरा जीवन जब तक वे जीवित रहते हैं उनको देखते रहते हैं, कहीं उनके ऊपर कष्ट तो नहीं है। ये पहला मूलभूत अंतर है। दूसरी बात मैंने आपको कहा था कि हमने तीसरण और पंचशील जो कि भंते जी के द्वारा ली है उसका अर्थ मैं आपको समझाऊंगा। तो हमने पहले नमन किया बुद्ध को नमन करते हुए हमने क्या बोले कि नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। इसका मतलब क्या हुआ? नमन करने का मतलब होता है नमस्कार करना। हम झुकते हैं किसी के सम्मान में, तो किसके सम्मान में झुक रहे हैं? क्या हम कभी किसी ऐसे असामाजिक तत्वों के सम्मान में झुकते हैं? कभी असामाजिक तत्व जो गुंडे मवाली होते हैं उनके सम्मान को झुकते हैं, लेकिन जो लोग समाज में अच्छा कार्य करने वाले हैं या हमारे लिए रिश्तेदार हैं, उनकी हमारे भीतर श्रद्धा है, तो उनके सम्मान में हम स्वतः ही झुक जाते हैं। ऐसा होता है ना? तो ऐसे ही हम जिसको नमन कर रहे हैं वो क्या है उसको समझना बहुत जरूरी है कि हम आखिर नमन किसको कर रहे हैं। तो मैंने बोला नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। इसका मतलब है कि मैं उन सम्यक संबुद्ध को नमन करता हूँ जिन्होंने अपनी 6 इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित करके अपने भीतर से काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, तृष्णा, ईर्ष्या आदि तमाम तरह की बुराइयों को निकाल बाहर किया है। अब बताइए आप में से यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसने अपनी एक भी इंद्री पर कुछ अंश मात्र भी नियंत्रण स्थापित किया हो? किसी ने किया हो? कोई दावा कर सकता है क्या? कौन सी इंद्रियां हैं? आपकी आंख एक इंद्री है, त्वचा एक इंद्री है, नाक एक इंद्री है, कान आपकी इंद्री है, जीभ आपकी इंद्री है, मन आपकी इंद्री है। अब बताइए इनमें से किसी भी चीज पर आपका अंश मात्र भी नियंत्रण है क्या? बताइए आप मुझे। नियंत्रण नहीं है, बल्कि ये सारी इंद्रियां हमारे नियंत्रण से बाहर हैं, बेकाबू है। बेकाबू होने की वजह से हम जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं और जो नहीं करना चाहते हैं वो हमसे हुए जा रहा है। हम में से कौन है जो पाप करना चाहता है? कोई भी नहीं है, लेकिन लगातार पाप करते आ रहे हैं। पाप कैसे करते हैं? हम गाली गलौज करते हैं, गुस्सा करते हैं, ये सब पाप तो है। तो इस तरह से हमने किसको नमन किया? हमने उन सम्यक संबुद्ध को नमन किया जिन्होंने अपनी 6 इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया और अपने भीतर से जो बीमारियां होती हैं, बुराइयां होती हैं, कौन सी बुराइयां होती हैं? काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या। तो हमने उन सम्यक संबुद्ध को नमन किया
जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया। और समाज में कोई भी व्यक्ति हो, ये वर वधू यहाँ बैठे हुए हैं, अगर यह अपने जीवन में अपने इंद्रियों पर कंट्रोल स्थापित कर रखेंगे या कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे तो इनके जीवन में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। इनके जीवन में हर तरह का क्लेश इनसे दूर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हमने नमन किया और नमन करने के बाद हम 3 शरण भी गए। कौन सी 3 शरण? बुद्ध की शरण गए। बुद्ध जिनको हमने भी नमन किया है, वह व्यक्ति जिसने इतना बड़ा नियंत्रण स्थापित किया है, अपने आप के ऊपर विजय प्राप्त की है। दुनिया भर के लोग हमने देखे होंगे जिन्होंने दूसरों पर विजय प्राप्त करने का काम किया है। सम्राट अशोक जिसने कलिंग युद्ध जीता और उसने पूरे संसार पे अपना लोहा मनवाया। सिकंदर जिसने तलवार के बलबूते पर पूरी दुनिया को विजय करने चला, लेकिन अपने ऊपर जो विजय स्थापित कोई नहीं कर पाया। लेकिन अपने ऊपर जो विजय स्थापित कर लेता है वही असली देता है। अगर हमने अपने ऊपर विजय स्थापित कर दी तो हम अपने भीतर से सभी तरह की जो बुराइयां हैं उनको निकाल बाहर कर देंगे, पूरी तरह से परिशुद्ध हो जाएंगे और शुद्ध होने के बाद हमसे कभी भी पाप कर्म नहीं होंगे, पुण्य कर्म नहीं होंगे। तो इसलिए हम पहले बुद्ध की शरण में गए और उस बुद्ध को नमस्कार भी किया। तो दूसरा हम गए धम्म की शरण गए। धम्म क्या है? धम्म ये है जो मैं आपके सामने बात ही कर रहा हूँ। पाप और पुण्य के बीच का जो भेद है वो धम्म है। पाप करना है या पुण्य करना है, इसको समझने का जो बात है वो धम्म है। पाप नहीं करना है, पुण्य ही पुण्य करना है। इसीलिए बुद्ध ने कहा भी है, अभी त्रेत कल्याण पापस्थ निवारिये, दंड नहीं करो कि पापस्थ करते मनो, यानी कि जल्दी कीजिए, बहुत शीघ्रता कीजिए इसमें पुण्य कर्म करने में, क्योंकि आपका मन जो है शीघ्र ही पाप में रमने वाला है। क्यों कहा बुद्ध ने? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे जीवन में सिर्फ 2 ही तरह के कार्य हमसे होते हैं। हमारे मन से, वचन से, कर्म से हम 2 तरह के कार्य करते हैं। या तो हम पाप कर रहे होते हैं या हम पुण्य कर रहे होते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम दोनों काम साथ में कर लें। पाप और पुण्य कभी साथ नहीं होते। इसीलिए बुद्ध ने कहा कि जब आप पाप कर रहे हैं तो पुण्य नहीं कर रहे हैं और पुण्य कर रहे हैं तो पाप नहीं कर रहे हैं। इसलिए आपको अगर पाप से बचना है तो पुण्य करना पड़ेगा। अपने आप को सदैव पुण्य कार्यों में लगाए रहना पड़ेगा। उदाहरण के लिए मैं आपको बच्चों को उदाहरण देता हूँ। बच्चों का पुण्य क्या है? पढ़ाई लिखाई करना। उनका काम यही है ना, उनके ऊपर यही बार छोटा है माँ बाप ने कि भाई आप पढ़ाई लिखाई कीजिए, खेलो कूदो पढ़ाई करो। लेकिन जो बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं या खेल कूद भी नहीं कर रहे हैं, फिर वो क्या करते हैं? सीधी सी बात है, वो कुछ ऐसी अनैतिक कार्रवाइयों में लिप्त हो जाते हैं, अनैतिक कार्यों में लिप्त हो जाते हैं जो उनके जीवन में दुख को लाने वाले हैं। इसीलिए बच्चों के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि वो हमेशा खेलकूद या पढ़ाई लिखाई में अपना मन लगाएं, उसी में लगे रहें। तो इसीलिए बुद्ध की ये शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कहा कि धम्मं शरणं गच्छामि। तो हम धम्म की शरण में इसलिए जाते हैं ताकि हम पाप से बच सकें और पुण्य को हम अपने भीतर समाहित कर सकें, उसको ला सकें और उसकी वृद्धि कर उसका जो है समाज में प्रसार प्रचार कर सकें। फिर तीसरी शरण है संघ की शरण। संघ की शरण कैसी होती है? यहाँ पर बैठे हुए लोग शांति से ये सब सुन रहे हैं, अच्छे लोग हैं, ऐसे अच्छे लोगों के साथ में बैठना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अराजकतावादी हैं, जो हिंसा करने वाले हैं, बुरी बातें करने वाले हैं, चुगली निंदा करने वाले हैं, असत्य बोलने वाले हैं, व्यर्थ की बातें बोलने वाले हैं, जिनसे किसी का कोई मतलब नहीं है। ऐसे लोग की संगत में बैठकर कोई भी व्यक्ति पुण्य नहीं कर सकता, पाप ही कर सकता है, अपना जीवन बर्बाद कर सकता है। इसीलिए बुद्ध के समय में बुद्ध ने इन सब बातों को समाहित करने के लिए, लागू करने के लिए समाज में भिक्षु संघ कराया। तो इसीलिए हम भिक्षु संघ की शरण में जाते हैं ताकि हमारा कल्याण हो सके। और भिक्षु संघ में की शरण में जाने के बाद हमारे समाज में नाना तरह के संघ बने हुए हैं। जो संघ हमारे लिए हितकारी हैं, समाज के लिए हितकारी है, संसार के लिए हितकारी है, ऐसे संघों को हमें ज्वाइन करना चाहिए, उनके भीतर हमें जाना चाहिए, उसमें अपनी भूमिका निभानी चाहिए। इस तरह से हमने 3 शरण में गए। उसके बाद हमने 5 शील लिए। भंते जी ने 5 शील हमें दिए, हमने ग्रहण किए। 5 शील क्या है? वो पहला शील है पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, यानी कि मैं अपने शरीर से, अपने मन के द्वारा किसी भी व्यक्ति के साथ में, किसी प्राणी के साथ में हिंसा का व्यवहार नहीं करूंगा, अकारण हिंसा नहीं करूंगा। अब इस संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो ये चाहता हो कि कोई उसे मारे, कोई उसे डांटे, कोई उसे गाली दे? कोई ऐसा व्यक्ति है क्या? आप कैसा व्यक्ति चाहता है? लेकिन आप सभी लोग ये सब दूसरों के साथ में करते रहते हैं ना। आप दूसरों को गाली देते हो, आप दूसरों को डांटते हो। तो पहले शील में यह बात हुई
दूसरे सील में अदिन्न दाना बेरमणि सिक्खापन समाधियामी, यानी कि हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार से हमारी कोई वस्तु कोई चुरा ले तो हमें बड़ा दुख होता है, उसी तरह से दूसरों को भी उनकी वस्तु के चुराए जाने पर दुख होता है। इसलिए हमें ये प्रण करना चाहिए कि हम किसी भी व्यक्ति की संपत्ति पर बुरी नजर नहीं डालेंगे, उसके बिना दिए उसको ग्रहण नहीं करेंगे। जिसको वर वधू को गिफ्ट देने हो वो गिफ्ट दे सकता है, पर कन्यादान नहीं देगा। कन्यादान तो खत्म कर दिया, तो गिफ्ट देना है। गिफ्ट के रूप में कुछ भी हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, पैसे हो सकते हैं, कुछ भी जो आपको देना वो दे सकते हैं। तो तीसरा सील बड़ा इंपॉर्टेंट था, और तीसरे सील में दोनों वर वधू ने ये प्रतिज्ञा भी की कि मैं एक दूसरे के प्रति विश्वास पात्र बने रहूं। तो कामे शुभेच्छाचारा बेरमणि सिक्खापन समाधियामी, इसका मतलब यही है कि कोई भी व्यक्ति जिस तरह से ये चाहता है कि दूसरे लोग उसकी माँ बहन ये लोग हैं अच्छी दृष्टि से देखें, इसी प्रकार उसका भी दायित्व बनता है कि वह समाज की हर एक माँ बहन बेटी को उसी दृष्टि से देखे जिस दृष्टि से वह अपनी माँ बहन बेटी को देखना पसंद करता है। चौथी प्रतिक्रिया हमने की थी मूसा वादा बेरमणि सिक्खापन समाधियामी, यानी कि मैं झूठ बोलने से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। किसी भी आदमी को यह पसंद नहीं है कि उससे कोई झूठ बोले, लेकिन हम चाहे तो आनंद लेने के लिए, चाहे कैसे भी, चाहे अपने स्वार्थ के लिए हमेशा झूठ बोलते हैं, कई बार झूठ बोल जाते हैं जिससे कि दूसरों को नुकसान होता है। तो हमें ऐसा करने से बचना चाहिए। पांचवी प्रतिज्ञा है सुरामेर वज्र प्रमाद खाना बेरमणि सिक्खापन समाधियामी, यानी कि मैं नशीली चीजों के सेवन से बचने की प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं उनका सेवन नहीं करूंगा। नशीली चीजें कौन सी होती हैं? पान, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, शराब, ये। इसके अलावा कपाट यानी प्रमाद, आलस्य से भी मैं बचने का प्रयास करूंगा। तो हमने 5 सीलों के तहत इन 5 बातों को अपने जीवन में ढालने का प्रयास करने की प्रतिज्ञा किया। ये सब जो है हम लोगों ने पाले बोला था, इसको मैंने आपको हिंदी में बताया है। तो इसके साथ ही यह विवाह संपन्न होता है। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NV News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से